जय हिंद साथियों। आज फिर से आप लोगों का लक्ष्य द विजन चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम लोग संविधान के ऑब्जेक्टिव क्लास 2 लेकर आए हैं। जो कल हम लोग पढ़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी के संवैधानिक अधिनियम, उसके आगे कल बताया गया था कि ब्रिटिश क्राउन यानी ताज के बारे में, उसके द्वारा अधिनियम जो पारित हुआ था उसके बारे में पढ़ना था। तो कल 10 तक क्वेश्चन किए थे, 1 से 10 तक। आज हम लोग 10 से आगे बढ़ेंगे, यानी 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहला ये यानी आज का पहला और इस सीरीज का 11वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यहाँ ध्यान देना है आप लोग को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो कल आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। कल भी बताए थे कि 1857 की क्रांति के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था को हस्तांतरित कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन के पास, यानी ताज के पास। ठीक है, सम्राट के पास हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो 1858 अधिनियम पारित होके आता है और भारत में लगता है। ठीक है, तो अब इसी में पढ़ना है। अब इसी के तहत काफी सुधार किया गया। तो एक प्रशासकीय व्यवस्था देखने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए गए। ठीक है, तो एक किस अधिनियम द्वारा हो जाएगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858। तो यानी कि 20 सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो हम लोग को इसमें से सही पढ़ना है और क्या गलत है उसको पकड़ना है। ठीक है ना? तो जैसे देखते हैं 1858 यानी वही ब्रिटिश ताज, ठीक है ना, जो परिवर्तन अधिनियम 57 के बाद बन के आया। ठीक है, तो इसमें ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की। ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो बिल्कुल सही है ये कथन। अगला आते हैं, ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष, ब्रिटिश राज लग गया, के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। ये भी सही है। अगला आते हैं, यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित है। यानी कि ये भी सम्राट संबंधित है। यानी अब इसमें ऑप्शन हम ढूंढेंगे तीनों सही वाला, तो 1 और 2, एक गलत है, केवल 2, ये भी गलत है, 1, 2 और 3 यानी सी सही हो जाएगा इसका आंसर। तो डी भी गलत होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब वर्तमान में अध्यादेश जारी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ध्यान दीजिएगा, राज्यों में राज्यपाल करेगा और संघ में राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 123 द्वारा, और जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल करता है 1 2 3, 2 1 3 यहां हो जाएगा, यानी कि 213 के तहत राष्ट्रपति 1 2 3 और राज्यपाल 2 1 3 के तहत। लेकिन यहाँ हम लोग को गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कब प्रदान किया गया गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर विवाद करने की शक्ति प्रदान, विवाद यानी कि बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? ठीक है ना, बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्या आंसर हो जाएगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत क्या किया गया? तो जो विपक्ष के सदस्य होते थे उनको भी प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं।
वर्ष 1909 का अधिनियम संबंधित था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को विशेषकर आप लोग स्टार चाहे जो भी लगाना हो सब लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 1909 का अधिनियम संबंधित था। देखिए क्वेश्चन आया भी है एमपीपीसीएस प्री 2017 में। पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से, विधान परिषद से। गलत गलत गलत। यानी पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से होगा। उस समय यानी कि वर्ष 1909 के अधिनियम को बोला जाता है, दूसरा नाम होता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम यानी 1909 का दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार। क्यों नाम पड़ा? तो उस समय एक सचिव हुआ करते थे और एक वायसराय हुआ करते थे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मार्ले मिंटो, मार्ले क्या थे? भारत सचिव थे, और जो मिंटो थे वो क्या थे? तो वायसराय थे। इन दोनों ने मिलकर एक कानून के लिए बनाकर मसौदा तैयार करके तब ब्रिटिश शासन व्यवस्था को भेजा था, वहां से पारित होके आया। उन दोनों का महत्वपूर्ण उसमें योगदान था, इसीलिए इसका दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी होता है। लेकिन उन लोगों ने सबसे ज्यादा यहाँ गलती क्या किया? गलती क्या? वो अपने तरफ से सही किए, भारत को बांटने का वहीं से बीज बो दिया गया। और उसमें बोला गया, इस अधिनियम में बोला भी गया था कि हम भारत में ऐसा नाक का दांत बो रहे हैं कि बरसों बरसों भारत को वो डसता रहेगा और आने वाले समय में भी डसता रहेगा। जो आप लोगों के सामने दिखता भी है, इस समय भी राजनीति किया जाता है तो धर्म के नाम पर ही किया जाता है, जात के नाम पर ही किया जाता है। तो आज भी उसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यानी सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है? तो सांप्रदायिकता के क्षेत्र में अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी हिंदू मुस्लिम अलग व्यवस्था की गई कि मुस्लिमों के लिए अलग सदस्य चुनाव लड़ेंगे और उनको वोट वही करेंगे जो मुस्लिम धर्म से होंगे, हिंदुओं के लिए अलग। यानी बांटने का काम किया गया। वही सांप्रदायिकता यानी पृथक मताधिकार की बात इसमें किया है, सांप्रदायिकता के आधार पर। किस आधार पर? तो सांप्रदायिकता के आधार पर। तो इसका आंसर ए सही होगा। चलिए अगला आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्ले मिंटो सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त। तो इसमें हम लोग ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन है तो ऊपर से विचार कीजिए। तो यानी कि विचार करने के साथ ही एक क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क कहां लगा है ये देखते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? यहाँ सही देखना है, गलत नहीं देखना है। तो हम ऊपर से सही करते आएंगे, क्या सही होगा? तो मार्ले मिंटो सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया, यानी कि सही है ये। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। ये भी सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एनडीए 2013 में पूछा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। तो विचार करने को कह रहा है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? तो सही है। यानी ये जो तीनों कथन है, तीनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है ये देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इनका नामकरण ब्रिटिश सांसदों यानी कि ब्रिटिश सांसदों मिंटो और मार्ले के नाम पर किया गया। यही आप लोगों को पकड़ में आ जाएगा, यानी ब्रिटिश सांसदों, यानी कि ये मार्ले और मिंटो ब्रिटिश सांसद थे ही नहीं, क्या थे? एक सचिव थे और एक वायसराय थे। तो यानी ये पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, इनमें विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर सीमित स्वशासन का उपबंध किया गया था। सही है। इनमें ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट थे जिनसे यह सुनिश्चित हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी इंपीरियल विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखे। ये भी सही है। तो अब देखिए, एक ऑप्शन, एक इसका लाइन गलत है, एक पॉइंट गलत है, यानी पहला गलत है। तो हम 2 और 3 ऑप्शन में ढूंढेंगे, और जब 2 और 3 ढूंढेंगे तो ये ऑप्शन है केवल एक गलत है। बी ऑप्शन है 2 और 3, यानी कि ये सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? अभी पीछे पड़े थे कि
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। किस आधार पर? तो सांप्रदायिकता के आधार पर, हिंदू और मुस्लिम में। तो पीछे पड़े हैं क्या? 1909। तो इसमें हम लोग 1909 ही ढूंढेंगे। और 1909 कौन सा है? तो मिर्ले मांटो सुधार अधिनियम 1909, यानी यही सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन पुनर्गठित किया गया था? द्वैध शासन, द्वैध शासन ध्यान दीजिएगा 1919 में किया गया था। और 1919 में था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 में क्या था? 19 जैसे 1909 का दूसरा नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक उसी प्रकार 1919 का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। यानी एक विदेश सचिव रहते हैं, एक भारत सचिव रहते हैं और एक वायसराय रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ढूंढते हैं, गलत है। मॉन्टफोर्ड सुधार यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये अलग अलग है, यानी कि यही सही हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए गए? ध्यान दीजिएगा, किसके लिए? अब यहाँ मुस्लिम नहीं ढूंढना है, ईसाई और आंग्ल भारतीय ढूंढना है। और ईसाई और आंग्ल भारतीय किसका है? तो ध्यान दीजिएगा, ईसाई और आंग्ल भारतीय, यानी कि ये भी उसी के तहत होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अब यहाँ कथन सही नहीं है, ये फिर देखना है आप लोग को। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, एक गलत है। इसने केंद्रीय कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया। इसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है। इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि ध्यान दीजिएगा, इसमें हम अगर अच्छे तरीके से अगर सर्च करते हैं तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो इसने सीधे सांप्रदायिक वाला में तो आ गया, लेकिन इसमें इससे भी बेहतर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ये सही होगा। और क्वेश्चन के अनुसार कथन सही नहीं है, तो कथन सही यानी कि ये सही नहीं है, संघवाद वाला होगा ही नहीं, ये 1935 आ जाएगा। जब संघवाद की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1935 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1919 है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया, सही है। प्रांतीय कार्यकारिणी में द्वैध शासन आरंभ किया, सही है। भारत में संघीय शासन प्रणाली को प्रारंभ किया, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में इनमें से किन्होंने साक्ष्य दिया? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू सही है, श्रीमती एनी बेसेंट सही है, श्रीमती सरोजिनी नायडू भी सही है, श्रीमती हीराबाई टाटा भी सही है, यानी कि तीनों सही है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी कि डी ऑप्शन में है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। आप लोग को पता है 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, 1930, 1931, 1932। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लेते हैं, लेकिन ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी जाते हैं। और गांधी जी ने ही क्या किया था? मूल अधिकारिका के बारे में बात किया था और अपना प्रस्ताव दिया था। तो भारत शासन 1931 में दिए थे, लेकिन वहां एक संसद समिति बनाई गई जवाहरलाल महात्मा गांधी के दिए प्रस्ताव पर विचार करने के लिए। उन्होंने विचार किया, अब विचार करने के बाद वो अपना प्रस्ताव 34 में सौंपा और भारत शासन अधिनियम 1935 बन के आया, 1935 बन के आया। तो इसमें हम ढूंढेंगे 1935, तो भारत शासन अधिनियम 1935 सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका? सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए आप, ये आज 15 क्वेश्चन था, 15 बेस्ट क्वेश्चन था। और हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा, क्वेश्चन भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है
तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, साथ ही साथ अपने सुझाव भी देंगे, यानी कमेंट भी करेंगे। जय हिंद साथियों।